रक्षाबंधन पर मायके से ये 3 चीजें भूल कर भी ससुराल न लाएं, वरना पति हो सकता है बर्बाद। शादीशुदा महिलाएं ध्यान दें। शुरुआत में धीमा भावनात्मक संगीत चलता रहे। नरेशन शुरू होता है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। यह वो पर्व है जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। पर क्या आप जानते हैं कि इसी पावन रक्षाबंधन पर कुछ गलतियां आपके परिवार का सुख शांति छीन सकती हैं? जी हाँ, खासकर उन बहनों के लिए जो शादीशुदा हैं। अगर आपने रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल कोई एक भी गलत वस्तु ला दी, तो उसके परिणाम इतने घातक हो सकते हैं कि पति के जीवन पर भी संकट आ सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों में वर्णित उन 3 वस्तुओं के बारे में जिन्हें रक्षाबंधन पर मायके से लेकर आना पूर्णतः वर्जित माना गया है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि परंपरा और ऊर्जा का ऐसा चक्र है जिसका उल्लंघन आपके वैवाहिक जीवन को संकट में डाल सकता है। 1. मायके से खाली हाथ लौटना अशुभ संकेत। बहुत सी महिलाएं रक्षाबंधन के दिन मायके जाती हैं, वहां भाई को राखी बांधती हैं, मिठाई खाती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और बिना कुछ लिए या खाली हाथ लौट आती हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि कोई भी स्त्री अपने मायके से खाली हाथ न लौटे। यह ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है और विशेष रूप से अगर वह दिन रक्षाबंधन का हो तो इसका असर सबसे पहले पति की सेहत और आयु पर पड़ता है। मायके से लौटते समय कुछ ना कुछ शुभ वस्तु जैसे मिश्री, नारियल, चावल या तुलसी का पौधा लेकर आना चाहिए। यह घर में समृद्धि और वैवाहिक सुख बनाए रखता है। 2. मायके से बासी खाना या झूठा प्रसाद। कई बार रक्षाबंधन के उत्सव में कुछ महिलाएं अपने मायके से बचा हुआ प्रसाद, मिठाई या भोजन ससुराल लेकर आती हैं। भले ही भावनाएं पवित्र हों, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। बासी या झूठा अन्न एक तरह से तामसिक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसे घर में लाने से नकारात्मकता फैलती है और सबसे पहले असर उस व्यक्ति पर होता है जो स्त्री का जीवन साथी होता है। ऐसी कई कथाएं प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं, जहां बासी अन्न या झूठा प्रसाद लाने से घर में दरिद्रता और कलह बढ़ा। 3. मायके से नकारात्मक वस्तुएं जैसे काली चीजें, झाड़ू या फटे कपड़े। रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें कभी भी ससुराल नहीं लाना चाहिए। जैसे मायके में पुराना झाड़ू हो, किसी का इस्तेमाल किया हुआ टूटा फर्नीचर या फटे पुराने कप। कुछ लोग मानते हैं कि बहन को कुछ देना है तो वो घर का टूटा फूटा सामान बहन को दे देते हैं और बहन भी ससुराल ले आती है। पर यह करना उस स्त्री के ससुराल में दरिद्रता को आमंत्रित करना होता है, और जिस घर में दरिद्रता है वहां सबसे पहले पति पत्नी के रिश्तों पर असर पड़ता है। यहाँ पर संगीत थोड़ा रहस्यमय और गंभीर हो जाए। शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री रक्षाबंधन पर इन 3 चीजों को मायके से ससुराल लाती है, वह अनजाने में अपने ही घर की सुख शांति को खो देती है। पति के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कई बार व्यापार में घाटा, मानसिक तनाव और वैवाहिक कलह भी बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कुछ दुर्लभ घटनाओं में पति की आकस्मिक मृत्यु तक की स्थितियां बनी हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या लाना चाहिए मायके से रक्षाबंधन के दिन? तो भक्तों, इसका उत्तर भी शास्त्रों में ही छिपा है। रक्षाबंधन के दिन स्त्रियों को अपने मायके से कुछ पवित्र और शुभ वस्तुएं लेकर आनी चाहिए। 1. नारियल, जिससे घर में शांति बनी रहे। गंगाजल, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तांबे का सिक्का, जिससे लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। मिश्री, पति पत्नी के बीच मिठास बनी रहे। कोई पीला कपड़ा, जो ऊर्जा को स्थिर रखे। इसके अलावा मायके से आशीर्वाद लेकर आना सबसे बड़ी बात होती है। माता पिता के चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद के साथ जब कोई स्त्री ससुराल आती है तो भगवान स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। भद्रा काल का विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष रक्षाबंधन को लेकर उलझन की स्थिति है। कुछ पंचांगों के अनुसार यह पर्व 8 अगस्त को मनाया जाना चाहिए, जबकि कुछ इसे 9 अगस्त को मानते हैं। परंतु जो सबसे आवश्यक बात है वह यह कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल के दौरान रक्षा सूत्र बांधना अशुभ होता है। रावण की बहन शूर्पणखा ने भी भद्रा काल में ही रावण को रक्षा सूत्र बांधा था और उसी के बाद उसके विनाश की शुरुआत हो गई थी। तो जब भी राखी बांधें,
अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही बांधें। निष्कर्ष, रक्षाबंधन का पर्व हमारे रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है, परंतु हमारी छोटी छोटी गलतियां इस पर्व की ऊर्जा को उल्टा भी कर सकती हैं। हर स्त्री, हर बहन को यह ध्यान रखना चाहिए कि मायके से ससुराल लौटते समय वह कौन सी वस्तुएं साथ ला रही है, क्योंकि वही वस्तुएं तय करेंगी कि आने वाले वर्ष में उसके पति और घर पर सुख की छाया रहेगी या विपत्तियां घिरेंगी। अब बैकग्राउंड संगीत थोड़ा सकारात्मक और उन्नति वाला हो जाए। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार, बहनों और माताओं तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे इस रक्षाबंधन पर शुभ करें और अशुभ से बचें। आपका जीवन सुखमय हो, आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को आपकी आवाज में सुनने लायक बनाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के सुझाव के साथ दे सकता हूं, बिना किसी कॉपीराइट क्लेम के। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके लिए म्यूजिक या ऑडियो तैयार करने की गाइड भी दूं? वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। रक्षाबंधन 2025, शुभ मुहूर्त, भद्रा काल और राखी पर वर्जित चीजें। नमस्कार। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व लेकर आया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग, साथ ही साथ एक विशेष सावधानी की चेतावनी भी। क्या रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाया जाएगा या 9 अगस्त को? क्या इस बार भद्रा काल का असर पड़ेगा राखी के शुभ समय पर? ये जानते हैं एक एक करके सारी जानकारी, ताकि आप इस पवित्र पर्व को सही समय और सही विधि से मना सकें। रक्षाबंधन की सही तारीख 8 या 9 अगस्त 2025 में रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा, ताकि रक्षाबंधन की तिथि यानी श्रावण पूर्णिमा की शुरुआत 8 अगस्त को रात 3:06 से ही हो जाएगी, लेकिन उस समय भद्रा काल रहेगा जो अगले दिन तक चलेगा। भद्रा काल और उसका प्रभाव। भद्रा काल का समय 9 अगस्त को सुबह 11:48 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है और विशेष रूप से राखी बांधना तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में किया गया रक्षा सूत्र का बंधन उल्टा प्रभाव दे सकता है। घर में कलह, बीमारियां और रिश्तों में दरार तक आ सकती है। शुभ मुहूर्त कब बांधे राखी? भद्रा काल के समाप्त होने के बाद जो समय मिलेगा वही राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त होगा। तो 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर शाम 7:10 तक का समय राखी बांधने के लिए सबसे उत्तम और शुभ रहेगा। इस समय बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती और उनके लिए लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना कर सकती हैं। रक्षाबंधन पर भूलकर भी मायके से ये चीजें न लाएं। बात करते हैं एक ऐसी मान्यता की जो हर शादीशुदा महिला को जाननी बेहद जरूरी है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन ससुराल लौटते समय 3 खास वस्तुएं मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना पति के जीवन पर संकट आ सकता है। पहली चीज, टूटे या खंडित बर्तन। अशुद्धि का प्रतीक होता है। मायके से यदि टूटा फूटा कोई बर्तन ससुराल लाया जाए तो घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। दूसरी चीज, लाल मिर्च या नमक। यह दोनों चीजें अग्नि और क्रोध का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर इन्हें मायके से लाया जाए तो ससुराल में तकरार और तनाव का वातावरण बन सकता है। तीसरी चीज, जूठे या इस्तेमाल किए हुए कपड़े। कई बार मायके से पुराने कपड़े या उपयोग किए हुए वस्त्र ससुराल भेजे जाते हैं। यह अशुभ माना जाता है और इससे घर की ऊर्जा प्रभावित होती है। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व। रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी का पर्व नहीं है, यह रिश्तों की पवित्रता और विश्वास का पर्व है। यह दिन हमें सिखाता है कि रिश्तों को समय, संस्कार और समर्पण से सींचा जाए। बहन का प्रेम और भाई का संकल्प, यही वो सूत्र है जो परिवार को जोड़ता है। तो इस वर्ष जब आप रक्षाबंधन मनाएं तो सही मुहूर्त, शुद्ध मन और सतर्कता के साथ मनाएं, क्योंकि जब नियम, श्रद्धा और समय तीनों साथ हों